लेकिन वैसी स्थिति भी आई तो आपके अंदर ताकत है। और इससे भी बढ़कर उपेंद्र कुशवाहा अगर गारंटर के रूप में वहां खड़ा रहेगा तो आपका बाल बांका कोई नहीं करेगा, कोई बाल बांका नहीं करेगा। गारंटर के रूप में हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। हम रहते न्यायपालिका में आज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज लोग बहाल हो रहे हैं उसमें बिल्कुल गलत तरीका है, असंवैधानिक तरीका है, पूरे तौर पे मनमानी हो जाए ऐसा तरीका है और मनमानी हो रही है। और इसका परिणाम है कि दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पहुंच पैरवी नहीं है, वैसा परिवार से कोई भी व्यक्ति चाहे कि हम हाई कोर्ट में, देश के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय देने की सबसे बड़ी संस्था है, वहां जज बन जाए आपका बेटा तो उसके लिए रास्ता बंद है। जज नहीं बन सकता है। जज वही लोग बनते हैं जिनका पहले से कोई ना कोई जज है परिवार का, तो जज बनने का रास्ता बंद है। यह व्यवस्था जब तक है तब तक गरीब लोगों को, दलित महादलित लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को मुकम्मल न्याय नहीं मिल सकता है, नहीं मिल। अब आप उनसे अपेक्षा कीजिएगा कि वो लोग बोले न्यायपालिका के इस व्यवस्था के खिलाफ। कैसे बोलेंगे जिनका एक पैर जेल में और एक पैर बेल पर? उनको हिम्मत है। न्यायपालिका के खिलाफ वही बोलेगा जिसको न्यायपालिका से डर नहीं है। और जिसको न्यायपालिका, समय तो ऐसा था जब नीतीश जी और लालू जी भारत सरकार में इतनी हैसियत में होते थे, लालू जी उस समय चाहते जो चाहते वह काम हो सकता था, लेकिन उस वक्त उनको याद नहीं आया जातीय जनगणना। जो कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, तो जब दुख में संकट में है तब अब उनको जातीय जनगणना की याद आ रही, जातीय जनगणना की याद आ रही। भाइयों ने तराना गाया था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। उसी तरह से 2005 के पहले बिहार जिस स्थिति में फंसा हुआ था, वहां से निकाल कर कितनी मेहनत के बाद बाहर लाने का काम हुआ। आप सब लोगों ने मदद की, तब नीतीश कुमार जी बाहर ला पाए थे। लेकिन जब नीतीश जी की राजनीति अब समाप्त होने वाली है तो फिर से बिहार को, इस किश्ती को उसी में फिर से सौंपने की बात करने लगे हैं। फिर से आरजेडी के युवराज के हाथ में बिहार को देने की